गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया था, तो आज हम लोग पार्ट 3 लेकर आए हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और इसका पार्ट 3 आज हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1 द न्यूमरेटर बिकम हाफ द डिनोमिनेटर। डिटरमाइन द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कोई एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर मान लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x by y। क्वेश्चन में बोला गया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर का अगर 2 गुना करे एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सम करे तो ये जो सम है वो इस 2 गुने से 3 कम है। मतलब इसके साथ अगर 3 ऐड कर दे तो ये डिनोमिनेटर के ट्वाइस के साथ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब फिर से यहाँ पर बोला गया है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1। अब न्यूमरेटर को हम लोग 1 डिक्रीज कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, एंड डिनोमिनेटर को भी हम लोग 1 कम कर देते हैं। तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बिकम हाफ द डिनोमिनेटर। ये जो रिजल्टेंट डिनोमिनेटर है इसका हाफ हो जाएगा न्यूमरेटर। तो सिंस हाफ है तो इसके साथ अगर इक्वल करना हो तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो रिजल्टेंट डिनोमिनेटर आया ये है 6 एंड न्यूमरेटर जो है वो है 3, तो 3 6 का हाफ है। तो इसके साथ अगर इक्वल करना हो तो 2 से गुना करना पड़ेगा। हम लोग वही कर रहे हैं, इस न्यूमरेटर के साथ 2 से गुना कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 1। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस y माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3 इस इक्वेशन 1 से, एंड इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस 1। अब माइनस कर ले तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस x माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होकर हो जाएगा x इक्वल्स टू 4। अब इस x इक्वल्स टू 4 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 हम लोग पाएंगे x की जगह 4 माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा 7। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा x by y, मतलब 4 by 7, which is the answer. Question 2 is 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? मतलब बोला गया है कि सलीम 3 years पहले उसके बेटी से 3 गुना बड़ा था और 6 years आफ्टर वो अपनी बेटी से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो उन दोनों का जो एज है वो क्या होगा, इस आप लोगों को निकालना है। तो हम लोग यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज y years। तो पहले बोला गया है 2 years ago, तो 2 years ago सलीम का एज था, एज ऑफ सलीम x माइनस 2 years एंड एज ऑफ हिज डॉटर y माइनस 2 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से बोला गया है कि इन दैट पीरियड सलीम का जो एज था वो थ्राइस था एज कंपेयर टू हिज डॉटर्स एज। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू, सिंस सलीम का एज 3 गुना ज्यादा था तो अगर सलीम के बेटी के एज के साथ इक्वेट करना हो तो हम लोगों को बेटी के एज के साथ 3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 3y माइनस 6। देयरफॉर x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 4। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब फिर से बोला गया है कि 6 years hence और later he will be 4 years older than twice her age। तो आफ्टर 6 years सलीम का एज हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं x plus 6 and his daughter's age will be
y प्लस 6। तो सेकंड केस में बोला गया है कि 6 years later his age will be 4 years older than twice her age, मतलब इसके साथ 2 गुना, तो सलीम का जो एज है इन दैट टाइम 4 years ज्यादा हो जाएगा इस एज से। तो अगर ये 4 years ज्यादा है, मान लीजिए ये अगर 4 है और ये अगर 8 है, तो ये 4 ज्यादा है। तो अगर इक्वेट करना हो इन दोनों को तो इसके साथ 4 ऐड करना पड़ेगा, मतलब हम लोग यहाँ पर 4 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 6 इक्वल्स टू 2y प्लस 12 प्लस 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग अगर इक्वेट करें तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 4 एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से माइनस करने से ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज माइनस y इक्वल्स टू माइनस 14। तो माइनस माइनस कैंसल एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा 14। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 कोई एक में हम लोग बिठा दे, मान लेते हैं इक्वेशन 2 में बिठा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 14 मतलब 28 प्लस 10। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 28 दैट मीन्स 38। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलीम जो x था वो हो जाएगा 38 years एंड उसकी बेटी का एज हो जाएगा प्रेजेंटली 14 years एंड दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज फादर्स एज इज 3 times the sum of ages of his 2 children. After 5 years his age will be twice the sum of ages of 2 children. Find the age of the father. तो मान लेते हैं यहाँ पर फादर्स का जो एज है, फादर एज इज x years एंड सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children इज y years। अब क्वेश्चन में बोला गया है फादर्स एज इज 3 times the sum of ages of his 2 children, मतलब फादर्स का जो एज है वो 3 गुना है अपने दोनों चिल्ड्रन के जो एज है उसको अगर सम कर दे तो सम तो y है, तो अगर 3 गुना है x तो y के साथ अगर हम लोग 3 इंटू करें तो तब ये इक्वेट हो जाएगा, क्योंकि फादर्स का एज अगर 36 हो एंड सम ऑफ 2 चिल्ड्रन आर 12 हो तो 12 3 जा 36। तो इक्वेट करने के लिए हम लोगों को छोटे के साथ 3 इंटू करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने 3 यहाँ पर इंटू किया। दिस इज इक्वेशन 1। अब आफ्टर 5 years बोला गया है his age that means father's age will be twice the sum of the age of 2 children। तो आफ्टर 5 years फादर्स का एज हो जाएगा x प्लस 5 years एंड सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर जो y था वो था उन दोनों चिल्ड्रन का एज का सम। अगर एक a है और एक b है तो 5 years लेटर a के साथ भी 5 ऐड होगा एंड b के साथ भी 5 ऐड होगा, मतलब ये हो जाएगा y प्लस 5 दैट मीन्स y प्लस 10 years, दोनों चिल्ड्रन का एज का सम आफ्टर 5 years। तो तब यहाँ पर बोला गया है कि फादर्स का जो एज होगा वो ट्वाइस हो जाएगा, मतलब x प्लस 5 इक्वल्स टू यहाँ पर अगर हम लोगों को y प्लस 10 के साथ कंपेयर करना हो और इक्वेट करना हो तो यहाँ पर बोला गया है कि फादर्स का एज ट्वाइस होगा सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब इसके साथ हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना हो। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यहाँ से x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 5 हो जाएगा 15। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 15 दैट मीन्स y इक्वल्स टू आ जाएगा 15। तो x जो है वो है फादर्स का एज, देयरफॉर फादर्स एज हो जाएगा 3 इंटू 15 दैट मीन्स 45 years एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज a train covered at certain distance at a uniform speed. If the train were 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower than 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. मतलब सपोज यहाँ पर एक डिस्टेंस है जिसको हम लोग x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कोई एक ट्रेन है, मान लेते हैं ये जो ट्रेन है ये कोई एक यूनिफॉर्म स्पीड में इस डिस्टेंस को कवर करता है। अगर ये ट्रेन अपने जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड उससे 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट चला जाए तो ये जो रिक्वायर्ड टाइम है उससे 4 आवर्स कम समय में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। और अगर ये ट्रेन अपने जो यूनिफॉर्म स्पीड है उससे 6 किलोमीटर पर आवर स्लो चला जाए तो ये रिक्वायर्ड जो टाइम है
उससे 6 घंटा देरी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। तो ऐसे केस में जो टोटल जर्नी का लेंथ है उसको आप लोगों को निकालना है। तो मान लेते हैं ट्रेन का जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर एंड टोटल जो जर्नी है वो है x किलोमीटर। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम और टाइम इक्वल टू स्पीड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ से ये जो टोटल जर्नी है इसको अगर हम इस यूनिफॉर्म स्पीड से डिवाइड करें तो जो रिक्वायर्ड टाइम है वो आएगा। अब इस स्पीड से अब मान लेते हैं ये जो स्पीड है ये 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो गया और जो टोटल जर्नी है वो तो x सेम ही है। तो ऐसे केस में मान लेते हैं इसके लिए होता है t1 और इसके लिए होता है t2। तो ये t1 t2 का जो अंतर होगा वो हो जाएगा 4 आवर। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब मान लेते हैं ये जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर घट गया और जो टोटल जर्नी है वो तो सेम ही है। सिंस स्पीड घट गया तो रिक्वायर्ड टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। तो मान लेते हैं ये हो जाएगा अब t3 माइनस पहले था t1। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा यहाँ से वो हो जाएगा 6 आवर। तो दिस इज 6। ऐसे करके हम लोगों ने दो इक्वेशन यहाँ पर सेट कर लिया। अब इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 4। कैलकुलेट करने पर यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई प्लस 6x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 4 वाई प्लस 6 इंटू वाई। तो एक्स वाई कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से लिख सकते हैं 6x इक्वल्स टू 4y स्क्वायर प्लस 24y। अब सेकेंड इक्वेशन को हम लोग यहाँ से लिखे तो एक्स बाई वाई माइनस 6 माइनस एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 6। इसको कैलकुलेट करें तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6x इक्वल्स टू 6y स्क्वायर माइनस 36y। एक्स वाई कैंसल आउट और यहाँ से हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 6y स्क्वायर माइनस 36y। अब ये जो 6x का वैल्यू आया इसको यहाँ पर पुट कर दे तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 24y एंड इस 6x की जगह हम लोग लिख देते हैं 6y स्क्वायर माइनस 36y। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 60y और यहाँ से लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 30y इक्वल्स टू 0 और यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और 30। अब y तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है और अगर स्पीड 0 हो जाए तो ये गाड़ी जो है वो रुक जाएगा। Therefore y नॉट इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 30। अब y की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में लाकर पुट कर दे तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 x बाई 30 माइनस x बाई 30 प्लस 6 हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 4 और यहाँ से कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 36x माइनस 30x इक्वल्स टू 4 इंटू 36 इंटू 30। तो यहाँ से 6x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 36 इंटू 30 और यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 720। मतलब टोटल जर्नी जो था वो था x। देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि टोटल जर्नी इज 720 किलोमीटर and this is the answer. Question number 5 is a man travels 600 km partly by train and partly by car. If he covers 400 km by train and the rest by car, it takes him 6 hours and 30 minutes. But if he travels 200 km by train and the rest by car, he takes half an hour longer. Find the speed of the train and that of the car. मतलब यहाँ पर टोटल जर्नी है 600 किलोमीटर। इस 600 किलोमीटर में से कोई एक पर्सन अगर ट्रेन से मान लीजिए पहले का 400 किलोमीटर ट्रेवल करे एंड बाकी का जो डिस्टेंस है वो अगर बस से ट्रेवल करे तो टोटल समय जो लेता है वो है 6 इंटू 1/2 दैट मीन्स 13/2 आवर। वही सेम पर्सन अगर इस टोटल डिस्टेंस का पहले 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे और बाकी का जो 400 किलोमीटर है वो बस से ट्रेवल करे तो टोटल समय हाफ एन आवर ज्यादा लगता है, मतलब 7 आवर। ऐसे में ट्रेन का जो स्पीड है एंड कार का जो स्पीड है वो क्या होगा इसे आप लोगों को निकालना है। तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस दिया गया है 400 एंड पहले केस को कंसीडर करें
इसका फर्स्ट 400 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है एंड बाकी का जो 200 किलोमीटर है वो कार से ट्रेवल करता है। तो वही टाइम इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस फॉर्मूला से इस ट्रेन का जो डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, उसको अगर हम ट्रेन के स्पीड से डिवाइड कर दे तो ट्रेन से 400 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है वो निकल के आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हम लोग कार से जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग कार के स्पीड से डिवाइड कर दे तो यहाँ से कार से ट्रेवल करने में जितना समय लगता है वो निकल के आ जाएगा। ये दोनों मिलकर हो जाते हैं 13/2। सिमिलरली सेकंड केस में ट्रेन का जो स्पीड है उससे हम लोग ट्रेन का जो ट्रेन से ट्रेवल करने वाला जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर ले तो टाइम आ जाएगा ट्रेन से कितना समय वो ट्रेवल किया। एंड सिमिलरली 400 बाय बस के स्पीड से हम लोग इसको डिवाइड कर दे तो बस से ट्रेवल करने में कितना समय लगा वो निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है अगर सेकंड केस में ये हाफ एन आवर ज्यादा लगता है, मतलब 6 आवर 30 मिनट, इसके साथ और 30 मिनट ऐड कर दे तो ये आ जाएगा 7 आवर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1/x को हम लोग ले लेते हैं p एंड 1/y को हम लोग ले लेते हैं q। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 400p प्लस 200q इक्वल्स टू 13/2 और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 800p प्लस 400q इक्वल्स टू 13। सिमिलरली सेकेंड केस में से हम लोग लिख सकते हैं 200 1/x को p प्लस 400 1/y को q इक्वल्स टू 7। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से आ जाएगा 800p प्लस 400q इक्वल्स टू 13 एंड 200p प्लस 400q इक्वल्स टू 7। अब माइनस कर ले तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 600p और 13 से 6 माइनस कर दे तो 6। तो यहाँ से p इक्वल्स टू आ जाएगा 1/100। तो p इक्वल्स टू था 1/x, देयरफॉर 1/x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/100 और x इक्वल्स टू 100। अब x का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन 2 में बिठा दे तो यहाँ से आ जाएगा 200 बाई x की जगह पर 100 प्लस 400 बाई y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 प्लस 400 बाई y इक्वल्स टू 7। तो कैलकुलेशन करने पर यहाँ से 400 इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा 400 बाई 5, दैट मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा वो था x, दैट मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार हो जाएगा 80 किलोमीटर पर एंड स्पीड ऑफ कार हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, व्हिच इज द आंसर। तो आज हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल के ऊपर 5 क्वेश्चन देखे। ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स था और इसी के साथ साथ हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल को कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक नया चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।